हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं सी टेट 1 जनवरी 2022 को जो ईवीएस के प्रश्न पूछे गए थे वो कौन कौन से थे और किस तरीके के पूछे गए थे। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला प्रश्न है हमारा, कोई छात्र ए पर है और बिंदु बी पर पहुंचना चाहता है। मान लिए कि कोई छात्र यहाँ पर है ए पर और वो बिंदु बी पर पहुंचना है। हमें नहीं पता कि बिंदु बी कहाँ है। इसके लिए वो बिंदु ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर है। उत्तर में जाता है, यहाँ पे ओ पर बिंदु पर जाता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो मान लीजिए कि 120 मीटर दूरी है, यहाँ पे दिया गया है। आगे कहा जा रहा है कि फिर वह ओ से बी तक पहुंचता है जो कि ओ के ठीक पश्चिम में है 50 मीटर की दूरी पर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि ये इसकी जो दूरी हो गई वो 50 मीटर होगी और ये हमारा बिंदु बी हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है। पूछा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बी तक की वह क्या है, साथ ही बी के सापेक्ष यानी इसके सापेक्ष ए की दिशा क्या है। तो देखिए बी के सापेक्ष अगर हम लोग देखें ए की दिशा तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व और साथ ही हमसे दूरी पूछा जा रहा है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इस हिसाब से आप देखिएगा तो सबसे पहले हमें इस तरीके से सॉल्व करना होगा। 120 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे हम लोग और उसके बाद प्लस में हो जाएगा 50 का स्क्वायर और जब इसे हम लोग तोड़ेंगे यहाँ से तो इसका जो सही आंसर हमारे पास निकल के आएगा वो है 130। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा 130 मीटर दक्षिण पूर्व में। देखिए इस बार जो पेपर था थोड़ा अलग टाइप का पूछा गया था, जैसे कि मतलब प्रत्येक वर्ष पूछा जाता था उसकी तुलना में। वैसे बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं कह सकते हैं हम। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। ऑप्शन बी है स्लॉथ चिंपैंजी की तरह दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। ऑप्शन सी है जो स्लॉथ है वो चिंपैंजी की तरह दिखते हैं जो दिन के लगभग 22 घंटे उल्टे लटक कर सोते हैं। और ऑप्शन डी है स्लॉथ भालू की तरह दिखते हैं जो दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी। स्लॉथ जो है वो भालू की तरह दिखते हैं, हालांकि वह भालू होते नहीं हैं लेकिन वो लगभग दिन के 17 घंटे तक वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था कि सही कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, जब किसी एक कपड़े पर दूध उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है निस्यंदन, बी है चालन, सी है अवसादन और डी है निस्तारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास ऑप्शन बी चालन। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडे के किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर को जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी जो है वो 10.60 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 110 हमारा मीटर है। तो अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 10.7 है, तो इसे हम लोग किस चीज से गुना कर देंगे, 110 को 10.7 से गुना कर देंगे। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी 1.177 किलोमीटर में। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बी है ओडिशा, केरल और तमिलनाडु, सी है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ऑप्शन डी है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश या एमपी में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश में सर्वाधिक घने जंगल हैं। ऑप्शन ए है ठीक उत्तर में, बी है उत्तर पूर्व में, सी है उत्तर पश्चिम में और डी है दक्षिण पश्चिम में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहां पे ज्यादा घने जंगल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है।
ऑप्शन ए है 8600 मीटर, बी है 8850 मीटर, सी है 8950 मीटर और डी है 8990 मीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी 8850 मीटर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है टूटता तारा होता है कोई। ऑप्शन ए है तारा, बी है धूमकेतु, सी है उल्का और डी है क्षुद्र ग्रह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी उल्का। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, बी है इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, सी है यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है, डी है इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयाँ बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं होता और ई है इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो देखिए इसका जो सही जो कथन हो गया वो है ऑप्शन ए, बी और डी। तो ये जो है हमारा ऑप्शन ए में मौजूद है, तो इसे हम लोग ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यह जो वृक्ष है वो मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है और इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, तभी तो यह रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाएगा क्योंकि वहाँ तो पानी की कमी होती है। और साथ ही इसकी जो एक और विशेषता है कि इसकी जो छाल है उसका उपयोग दवाइयों को बनाने में होता है और तथा इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं उस पर कीड़ों का प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ तक हो गई बात। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? ऑप्शन ए है लद्दाख, बी है असम, सी है राजस्थान और डी है उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी राजस्थान। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और घर जो होते हैं ज़्यादातर मिट्टी के बने होते हैं और इस घरों की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है किसी सभा में अपना परिचय देते हुए एक छात्र के कथन पर विचार कीजिए। इसने कहा कि मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? ऑप्शन ए है गोवा, बी है केरल, सी है कश्मीर और डी है मिजोरम। तो देखिए यह जो है ये हमारे समुद्री तट से सटे हुए राज्य हैं गोवा और केरल। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे नारियल ज़्यादा होता है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग नारियल में ऐसे चीज़ें जो सब्जियाँ होती है सब पका के खाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी कश्मीर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कोई वयस्क हाथी एक दिन में 200 केजी से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। ऑप्शन बी है अत्यधिक भारी होने के कारण हाथी अधिक आराम करना पसंद करता है। सी है यहाँ तक कि 3 महीने के आयु के हाथी के बच्चे का जो भार होता है सामान्यतः 200 केजी होता है। और डी है अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। इसमें से सही कथन का चयन करना था। तो देखिए हाथी 9-10 घंटे नहीं सोता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। कोई भी वयस्क हाथी जो है एक दिन में लगभग 100 केजी से अधिक पत्ते खा लेता है, लेकिन 200 केजी की कोई बात नहीं हुई थी, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हाथी अधिक आराम करना पसंद करते हैं, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, जो 3 महीने के आयु के हाथी के जो बच्चे होते हैं उनका जो भार होता है लगभग 200 केजी तक होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है एक समूह को चुनिए जिसका पुनः चक्रण के पश्चात मतलब उसका प्रयोग किया जा सकता है दोबारा से। ऑप्शन ए है पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी और मोबाइल फोन, बी है चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल और बैटरी, सी है लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा, डी है चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक फूलदान और चादरें। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी। इसमें लोहे की कील, कांच की बोतल और स्टील मग ये सब का हम लोग पुनः चक्रण के पश्चात उपयोग दोबारा से कर सकते हैं। आगे देखेंगे,
अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें एक तरफ जो राज्यों में खाया जाता है ज़्यादातर, जो पसंदीदा वहाँ का भोजन है उसका नाम लिखा हुआ है, और दूसरी ओर राज्यों का नाम लिखा हुआ है। तो आप लोग इसका सही सही मिलान करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।